हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सुल्तान एकेडमी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम वेब लेआउट डिज़ाइन 6 को डिज़ाइन करने वाले हैं। इस लेआउट डिज़ाइन में सबसे पहले हम हेडर डिज़ाइन करेंगे, उसके ठीक नीचे हम एक नेविगेशन मेनू बनाएंगे और उसके नीचे हम यहाँ पे मेन सेक्शन को क्रिएट करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड पे राइट हैंड साइड पे हम साइड बार और सेक्शन बार क्रिएट करने वाले हैं और लास्ट में हम एक फुटर डिज़ाइन करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमने यहाँ पे एक लेआउट 6 की HTML फाइल क्रिएट की हुई है। इसको हम ओपन कर लेंगे अपने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर और इसको हम ब्राउज़र में भी ओपन कर लेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने HTML का कोड पहले से लिख रखा है। अब हम इसको वन बाई वन एक एक करके एक्सप्लेन करते जाएंगे और इसको जो यहाँ पे मैंने कमेंट यूज़ किया हुआ है इसको अनकमेंट करेंगे और इसको डिज़ाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम हेडर टैग को यहाँ से अनकमेंट कर लेते हैं, कंट्रोल / दबाते हैं और यहाँ पे हम हेडर टैग को डिज़ाइन करने वाले हैं। तो इसको हम पहले कॉपी कर लेंगे और कॉपी करने के बाद हम अपने CSS में चलेंगे। यहाँ पे देखिए हमने स्टाइल टैग ओपन किया है और यहाँ पे हमने स्टाइल टैग को क्लोज किया है। दोस्तों, स्टाइल टैग को आपको हेड टैग के अंदर लिखना है और मैं यहाँ पे सबसे पहले एक स्टार सिलेक्शन लगा के मार्जिन और पैडिंग को यहाँ पे 0 कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ स्टार सिलेक्शन लगाया और सबसे पहले मैं यहाँ पे मार्जिन सेट कर देता हूँ। डिफ़ॉल्ट मार्जिन हम यहाँ पे 0 कर देंगे और उसके बाद पैडिंग को भी यहाँ पे हम 0 सेट कर देंगे और बॉक्स साइजिंग हम यहाँ पे बॉर्डर बॉक्स कर देंगे। दोस्तों, ये रीसेट करने की वजह से हमारा जो ब्राउज़र है उस ब्राउज़र में जितने भी प्रॉपर्टी लगे होंगी जैसे कि बाय डिफ़ॉल्ट वो सभी यहाँ पे रीसेट हो जाएंगे। अब हम हेडर टैग के अंदर आ जाते हैं और हेडर टैग को डिज़ाइन करते हैं। तो हेडर टैग हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया और पेस्ट करने के बाद हम हेडर टैग की विड्थ को यहाँ पे डिसाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने विड्थ 100% पुट कर दिया और उसके बाद हाइट हम यहाँ पे दे देते हैं इसको 100 पिक्सल की हाइट। यहाँ पे देने के बाद हम बैकग्राउंड कलर प्रोवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड कलर हैज़ 333 यूज़ कर लिया और उसके बाद हम यहाँ पे फॉन्ट कलर जो है उसका यूज़ कर लेते हैं वाइट और इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद मैं इसको ब्राउज़र में ओपन कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास ये एक तरीके का एक यहाँ पे बार क्रिएट हो गया। अब लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा H1 टैग है वो लेफ्ट हैंड साइड पे आ रहा है और ये वर्टिकली भी सेंटर नहीं हो रहा है। तो इसको हम सेंटर में लाने के लिए यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, उसको बोला जाता है टेक्स्ट अलाइन सेंटर। और उसके बाद इसको सेव करते हैं और रिलोड करते हैं अपने ब्राउज़र पे चल के यहाँ से। तो आप देखिए कि ये हमारा सेंटर में आ गया। अब इसको हमें वर्टिकल सेंटर करने के लिए हमने जो इसकी हाइट दी हुई है वही हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, लाइन हाइट प्रॉपर्टी 100 पिक्सल। जितनी हाइट हमने हेडर की दी हुई है यहाँ पे उतना ही हमने लाइन हाइट यहाँ पे लिख दिया। तो उससे क्या होगा कि जो उसके हमारी H1 टैग है यहाँ पे ये वाली, इसकी हाइट जो है हमारे हेडर टैग के बराबर हो जाएगी। इसको सेव करते हैं और यहाँ पे रिलोड करते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे ये बिल्कुल सेंटर में आ गया है। अब हम यहाँ पे एक नेविगेशन बार को डिज़ाइन करने वाले हैं। तो उसके लिए हम चलते हैं पहले अपने HTML कोड में। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक नेविगेशन बार बनाया हुआ है तो इसको हम पहले अनकमेंट कर लेते हैं इस तरीके से कंट्रोल / तो ये हमारा नेविगेशन बार ओपन हो गया। इसके अंदर देखिए हमने कुछ एंकर टैग भी लगाए हुए हैं जो कि हमारा लिंक होगा होम, अबाउट और कॉन्टेक्ट। तो नैव बार को हमने यहाँ पे क्लास प्रोवाइड किया हुआ है नैव बार नाम से। इसको कॉपी कर लेते हैं और नैव बार के अंदर यहाँ पे हम इसको टारगेट करेंगे। तो सबसे पहले हमें डॉट लगा के पेस्ट करना होगा क्योंकि ये हमने क्लास यहाँ पे दिया हुआ है। तो हेडर टैग में हम यहाँ पे इसकी विड्थ और हाइट सेट करेंगे। तो हमने विड्थ सेट कर दिया यहाँ पे 100% और इसकी जो हाइट होगी वो थोड़ी सी हम कम रखेंगे। तो हमने इसकी हाइट 50 पिक्सल कर दी और उसका बैकग्राउंड कलर भी हम यहाँ से चेंज कर देते हैं। तो बैकग्राउंड कलर हम यूज़ कर लेते हैं 444, थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। यहाँ पे फॉन्ट कलर भी हम यूज़ कर लेते हैं हैज़ FFF और उसके बाद यहाँ पे हम टेक्स्ट लाइन यूज़ कर लेंगे। तो पहले इतना सेव करते हैं और अपने ब्राउज़र को रिलोड करते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे ये एक बार आ रहा है लेकिन यहाँ पे इन दोनों के बीच में कोई गैप नहीं है, जैसे कि हेडर और नेविगेशन बार के बीच में कोई गैप नहीं आ रहा है। तो इसके लिए हम यहाँ पे ऊपर जो अपना हेडर हमने डिज़ाइन किया है वहाँ पे हम मार्जिन का यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने मार्जिन बॉटम यूज़ किया 20 पिक्सल का। तो अब इसको सेव करेंगे। आप देखें यहाँ पे गैप आ चुका है। तो
अब जो हमारे यहाँ पे जो हमारा एंकर टैग है इन सभी को सेंटर पे लाना है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे अपने नेविबार के अंदर एक प्रॉपर्टी यूज करनी है टेक्स्ट अलाइन सेंटर की। तो यहाँ पे हमने लिख दिया टेक्स्ट अलाइन सेंटर प्रॉपर्टी। और वर्टिकल सेंटर करने के लिए हमें यहाँ पे लाइन हाइट का इस्तेमाल करना होगा। तो लाइन हाइट हमने 50 पिक्सल दे दिया। सेव करते हैं और आप देखेंगे कि ये हमारा बिल्कुल सेंटर में आ गया। अब इसमें गैप और इसका फॉन्ट कलर और ये अंडरलाइन हटाने के लिए ये एंकर टैग हमें टारगेट करना होगा। तो उसके लिए हम नैव बार को यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे इस जगह पे पेस्ट कर देते हैं और इसके आगे एंकर टैग को टारगेट कर लेते हैं। और टारगेट करने के बाद सबसे पहले हम इसका टेक्स्ट डेकोरेशन हटाएंगे। यहाँ से हम इसको नन प्रोवाइड कर देते हैं और फॉन्ट कलर के लिए हम यहाँ पे COLOR कलर यूज कर लेते हैं और यहाँ पे हम हैज FFF का यूज करेंगे और इसको सेव कर लेते हैं। अब आप देखिएगा कि यहाँ पे जो इसका फॉन्ट कलर है और अंडरलाइन ये दोनों हट गई और फॉन्ट कलर जो है वाइट हो गया। अब इसके बीच में हमें गैप करने के लिए हमको यहाँ पे डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक प्रॉपर्टी यूज करना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक प्रॉपर्टी यूज करेंगे और उसके बाद हम पैडिंग प्रोवाइड कर देंगे। तो जो हमारा पैडिंग होगा वो हमें उसके बीच में गैप प्रोवाइड कर देगा। तो पैडिंग हमें यहाँ पे टॉप बॉटम से कुछ नहीं लगाना है और लेफ्ट राइट से हम 20 पिक्सल की पैडिंग दे देते हैं। सेव करते हैं और रिलोड करके देखते हैं कि यहाँ पे हमारा देखिए इस तरीके से एंकर टैग काम करेगा। तो इस तरीके से ये सेंटर पे आ गया। अब जितना मार्जिन हमने यहाँ पे दोनों बार के बीच में दिया हुआ है उतना मार्जिन हम इसके नीचे भी देना चाहते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे मार्जिन बॉटम प्रॉपर्टी को कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर लेते हैं अपने नैव बार के अंदर। तो ध्यान रहे कि एंकर वाले के नीचे नहीं, आपको नैव बार के अंदर पेस्ट करना है। तो मैं यहाँ पे मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल को पेस्ट कर दिया मैंने। अब इसको सेव कर देते हैं और अब हम आते हैं अपने सेक्शन को डिजाइन करते हैं। तो ये जो सेक्शन हमने क्रिएट किया है तो वो क्या है, चलिए पावर पॉइंट पे दिखाते हैं आपको। तो ये हमने ये वाला सेक्शन क्रिएट किया है, इसको हम पहले डिजाइन करेंगे। फिर इस सेक्शन के अंदर हम एक कंटेनर इधर लेफ्ट साइड के नाम से बनाएंगे और एक राइट साइड में हमने एक और कंटेनर क्रिएट करना है। तो चलिए सबसे पहले हम सेक्शन को डिजाइन करते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे सेक्शन बार को अनकमेंट कर देते हैं। यहाँ पे ये वाला सेक्शन, ये दोनों चीजों को हमने अनकमेंट कर दिया। सेव कर लेते हैं और सेक्शन को कॉपी करके यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे डिजाइन करते हैं। तो सेक्शन हमने यहाँ पे डायरेक्ट इसको डिजाइन किया क्योंकि इसमें कोई क्लास प्रॉपर्टी यूज नहीं हुई है। तो सबसे पहले हम इसमें डिस्प्ले फ्लेक्स प्रॉपर्टी का यूज करेंगे ताकि इसके अंदर जो कंटेनर होगा उसको हम लेफ्ट राइट टॉप बॉटम कहीं पे भी सेंड कर सकें। और उसके बाद हम इसकी विड्थ जो है यूज करेंगे। विड्थ हम यहाँ पे 100% दे देते हैं और उसके बाद हाइट भी यूज कर लेते हैं। हम इसको 500 पिक्सल की हाइट दे देते हैं। बैकग्राउंड कलर हम इसको प्रोवाइड कर देते हैं। यहाँ से हम इसको एक लाइट कलर का बैकग्राउंड दे देते हैं। तो हैज CCC यूज कर लेते हैं और बैकग्राउंड प्रोवाइड करने के बाद इसको पैडिंग दे देंगे। पैडिंग हम चारों तरफ से 20 पिक्सल की पैडिंग दे देंगे। तो कि इससे ये होगा कि जो कंटेनर हम इसके अंदर बनाएंगे वो बॉर्डर से टच नहीं होगा। तो चलिए इसको सेव करते हैं। आप देखते हैं अपने ब्राउजर पे कि ये किस तरीके से दिखाई देगा। तो देखिए यहाँ पे 500 पिक्सल की हाइट वाले एक सेक्शन क्रिएट हो गया। अब इसके अंदर हमें लेफ्ट और राइट साइड का एक सेक्शन क्रिएट करना है। तो चलिए उसको डिजाइन कर लेते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे देखिए सेक्शन के अंदर हमने यहाँ पे एक लेफ्ट नाम से एक डिव क्रिएट किया हुआ है जिसमें हमने क्लास जो है उसको लेफ्ट प्रोवाइड किया है। तो हम इसको पहले टारगेट कर लेते हैं लेफ्ट साइड वाला और उसके बाद यहाँ पे हम डॉट लगा के पेस्ट कर देते हैं और इसको हम सबसे पहले प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे जो इसकी वेट हम सेट करते हैं वो है 60% की वेट, थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा 50% से। और वेट देने के बाद हम इसका बैकग्राउंड कलर यहाँ से सेट कर देते हैं। तो बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ हैज़ 333 और इसको सेव करते हैं और देखेंगे कि आपको यहाँ पे एक कंटेनर दिखाई देगा जो कि 60% वेट कवर कर रहा है। अब यहाँ पे मैंने जो 60% कंटेनर लगाया उसके ठीक बगल में हमें यहाँ पे एक और कंटेनर बनाना है राइट साइड का। तो उसके लिए हम चलते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे हमने एक राइट कलर नाम से एक कंटेनर क्रिएट किया हुआ है। तो इसको भी हम यहाँ से इनेबल कर लेते हैं पहले। तो राइट टैग को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम इसको जो है स्टाइल करेंगे। तो डॉट लगा के पेस्ट करिए। क्लास जब भी रहेगा तो हमें डॉट लगाना है और इस प्रॉपर्टी को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैं इसको 60 की जगह 40% यूज करूंगा क्योंकि 40 + 60 = 100 होता है। तो यहाँ पे मैं इसका कलर जो है 33 के बजाय यहाँ पे हम 55 यूज कर लेते हैं।
और सेव करते हैं और रिलोड करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक और कंटेनर क्रिएट हो चुका है। अब अगर मैं इन दोनों के बीच में गैप बनाना चाहूँ तो उसके लिए हम कौन सा चीज़ यूज कर सकते हैं, तो उसके लिए देखिए यहाँ पे मैं एक प्रॉपर्टी यूज करूँगा कैल्क के नाम से, CALC, कैल्क प्रॉपर्टी यूज करेंगे और यहाँ पे हम माइनस कर देंगे 10 पिक्सल का गैप। तो इस तरीके से हम कैल्क प्रॉपर्टी का यूज करके अपना जो गैप है वो ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 40% की जगह यहाँ पे मैं कैल्क प्रॉपर्टी यूज करूंगा और 40 के बाद यहाँ पे -10 पिक्सल कर दूंगा, सेव करूंगा इसको और रिलोड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे अभी ये प्रॉपर्टी काम नहीं कर रही है। तो ये इसलिए नहीं काम कर रहा है कि हमने यहाँ पे जो सेक्शन क्रिएट किया हुआ है इसमें हमने जस्टिफाई कंटेंट नहीं लगाया हुआ है। तो जस्टिफाई कंटेंट हम यूज करेंगे यहाँ पे, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, और इसको सेव कर लेते हैं और इसके बाद रिलोड करते हैं। तो यहाँ पे जो है हमको माइनस के बाद स्पेस देना रहेगा। अब इसको सेव करते हैं, रिलोड करते हैं। तो देखिए ये हमने यहाँ पे स्पेस नहीं प्रोवाइड किया था, इस वजह से ये हमारा कंटेनर आ नहीं रहा था। अब देखिए यहाँ पे आपको 20 पिक्सल का गैप मिल रहा है जो कि कैल्क फार्मूले से मिला है। तो इस फार्मूले का यूज करके आप अपने दोनों कंटेनर के बीच में गैप प्रोवाइड कर सकते हैं। अब हम चाहते हैं कि जो हमारा राइट हैंड साइड का डिव है इसके अंदर ऊपर और नीचे 2 डिव क्रिएट हों। देखिए यहाँ पे हमने बनाया हुआ है, एक ऊपर असाइड के नाम से बन जाए और एक नीचे जो है साइड सेक्शन के नाम से। हमें 2 कंटेनर ये बनाने हैं हमको रेड के अंदर, मतलब इस साइड। तो इसके लिए हम चलते हैं अपने VS कोड एडिटर में और यहाँ पे आप देखिए कि हमारे पास 2 कंटेनर है। एक इस नाम से है, क्लास हमने उसको असाइड प्रोवाइड किया है, और एक कंटेनर हमने और क्रिएट किया है जिसका नाम है सेक्शन। इसको हम असाइड सेक्शन कर देते हैं। तो इसको मैंने अंडरस्कोर लगा के असाइड सेक्शन कर दिया। अब इसको पहले हम टारगेट करेंगे असाइड सेक्शन को और यहाँ पे आके इसको हम स्टाइल करेंगे। तो डॉट लगा के हम इसको पेस्ट कर लेते हैं और हम इसको पहले स्टाइल कर लेते हैं। तो इसकी हाइट जो है हम यहाँ पे सबसे पहले सेट कर लेते हैं। हाइट हम इसकी देंगे, कैल्क फार्मूले का यूज करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि उसमें 2 इक्वल साइज के हमें कंटेनर बनाने हैं, तो मैं इसमें 50% यूज कर लेता हूँ, 50%। और इसमें माइनस कर लेते हैं हम 10 पिक्सल का पैडिंग। तो स्पेस करके हमको 10 पिक्सल लिखना है जैसा कि आप देख सकते हैं। और उसके बाद मैं इसमें इसकी वेड्थ जो है सेट कर देता हूँ 100%। तो जो हमारा राइट साइड का कंटेनर है ये 40%, ये बिल्कुल उसके इक्वल जो है इसकी वेड्थ हो जाएगी। अब इसको हम बैकग्राउंड कलर भी प्रोवाइड कर देते हैं इस तरीके से। तो बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ #666 और इसको जो है सेव करके हैं और यहाँ पे रिलोड करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पे एक कंटेनर जो है बन गया है। मैं इसको अगर इसका कलर चेंज करूँ तो आपको ज़्यादा बेटर दिखेगा। मैंने यहाँ पे इसका कलर दे दिया CCC। सेव करता हूँ तो देखिए ये थोड़ा और लाइट हो जाएगा। तो देखिए ये बैकग्राउंड कलर से मैच हो रहा है। तो मैं यहाँ पे इसको एक रेड कलर करके यहाँ पे सेव करता हूँ। अब आप देखिए यहाँ पे ये रेड कलर का एक कंटेनर क्रिएट हो गया। अब इसके ठीक नीचे मुझे एक और हमें कंटेनर यहाँ पे चाहिए था, तो उसके लिए मैं यहाँ पे असाइड के बगल में कॉमा लगा के हम ये वाला भी सेक्शन यहाँ पे एक साथ स्टाइल कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको डॉट लगा के पेस्ट कर दूंगा। तो जो प्रॉपर्टी मैंने इसको दी है सेम वही प्रॉपर्टी यहाँ पे लग जाएगी। इसको सेव करते हैं और रिलोड करते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक और कंटेनर आ गया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नीचे गैप आ रहा है 10 पिक्सल का। तो इस गैप को कैसे खत्म करेंगे, तो इसके लिए हम यहाँ पे मार्जिन बॉटम यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं मार्जिन बॉटम और 10 पिक्सल की यहाँ पे हमने मार्जिन बॉटम लगा दी। सेव किया और रिलोड किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 10 पिक्सल में इतना मार्जिन आ रहा है। अगर मैं इसको 20 पिक्सल का मार्जिन दूं तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये बिल्कुल एग्जैक्ट गैप यहाँ पे आ चुका है। तो इस तरीके से हम दोनों डिव को ऊपर नीचे कर सकते हैं। अब हम बनाने वाले हैं फुटर। तो ये जो हमारा ग्रे कलर का सेक्शन है इसके नीचे हमें मार्जिन देना है, मार्जिन बॉटम। तो चलते हैं यहाँ पे जो हमने सेक्शन क्रिएट किया है ये वाला, इसके नीचे हम मार्जिन बॉटम लगा देते हैं, मार्जिन बॉटम प्रॉपर्टी। और यहाँ पे मैं 20 पिक्सल का मार्जिन बॉटम दे देता हूँ। सेव करते हैं। अब हम अपने फुटर को डिजाइन करेंगे। तो यहाँ पे हमारा देखिए फुटर टैग है। पहले हम इसको अनकमेंट कर लेते हैं इस तरीके से। और फुटर टैग के अंदर हमने एक कॉपीराइट से रिलेटेड एक पैराग्राफ क्रिएट किया है। तो फुटर टैग को कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम फुटर टैग के अंदर आके पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हमें डायरेक्ट पेस्ट करना है
और यहाँ पे सेक्शन को हम यहाँ से हटा दे रहे हैं इस कमेंट को। तो फुटर टैग के अंदर हम फुटर की प्रॉपर्टी लिखेंगे। तो सबसे पहले इसका विड्थ और हाइट सेट करेंगे हम। यहाँ पे विड्थ हम प्रोवाइड कर देते हैं 100 पिक्सल 100%, और उसके बाद हाइट इसको दे देते हैं 100 पिक्सल की। बैकग्राउंड कलर हम इसको सेट कर देंगे यहाँ से हैज़ 555444, और उसके बाद लाइन हाइट प्रॉपर्टी यूज़ कर लेंगे यहाँ से 100 पिक्सल की वर्टिकल सेंटर करने के लिए। सेव करते हैं और देखते हैं यहाँ पे कि क्या प्रॉपर्टी यहाँ पे हुई। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक फुटर आ गया, लेकिन ये हमारा जो पैराग्राफ है वो अभी सेंटर में नहीं है। तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे टेक्स्ट अलाइन सेंटर प्रॉपर्टी, तो उससे वो हमारा पैराग्राफ सेंटर में आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पैराग्राफ बिल्कुल सेंटर में आ चुका है। फॉन्ट कलर यूज़ करने के लिए हम यहाँ पे कलर प्रॉपर्टी यूज़ कर लेते हैं। तो कलर हमने हैज़ FFF यूज़ किया, सेव किया, रिलोड करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये हमारा फॉन्ट भी वाइट हो चुका है। तो इस तरीके से हमने वेब लेआउट डिज़ाइन 6 को कंप्लीट कर लिया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वेबसाइट डिज़ाइन पसंद आया होगा। दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप नए हैं तो, अगले वेब लेआउट डिज़ाइन को सीखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।